नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट टुडे नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के एक ऐसे व्यक्तित्व जो निर्माता निर्देशक हैं, जो सिंगर हैं, जो समाज सेवी हैं, बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी नरेंद्र रोहतांग जी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, एक बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस की गई उत्तराखंड में कलाकारों की पहचान की लेकर, उस पर आपका एक प्रयास रहा है, उसकी एक पर विस्तार से जानकारी दें। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और क्योंकि आज ये ज़रूरत भी है कि ये बात लोगों तक पहुँचे। उत्तराखंड के अंदर वैसे तो बरसों से जो है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक कर्मी हैं कहीं ना कहीं काम तो कर रहे थे, लेकिन हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ जो है कि वो विकट है और एक दूसरी जगह में पहुंचने में जो है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो जो लोग देहरादून पहुंच जाते थे कहीं ना कहीं वो संस्कृति विभाग से जुड़ जाते थे, लेकिन जो परंपरागत एक संस्कृति है जो हमारे पिथौरागढ़, दूर धारचूला, त्यूणी, हटाल, जौनसार, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार का जो क्षेत्र है, दुर्गम जो क्षेत्र है, जो कलाकार नहीं पहुंच सकते, उनको हम कैसे जो है कि पहचान दिलाएं। तो मेरा एक प्रयास रहा, और कलाकारों की पहचान की जो एक पहल थी हमारी, उसको जो है कि उस पर काम करा। और कलाकारों की पहचान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने देखा कि कोरोना काल में कई कलाकार जो है कि ख़त्म हो गए, उससे पहले भी बहुत समस्याएं रहीं, लेकिन सरकार चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड था नहीं। अब हम चाहते हैं कि कलाकारों की एक पहचान बने, उनको एक आईडी मिले, और उनका जो है कि ग्राम सभा, ब्लॉक और नगर पालिका स्तर से उनका चयन हो, ताकि जो हमारे दुर्गम क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए हैं उनकी भी आराम से उनको पहचान मिल सके और उनके सबके लिए काम हो। तो ये बात रही इन कलाकारों को पहचान दिलाने की। सरकार ने अब तक किस स्तर तक काम किया है और कब तक उम्मीद की जाए कि इन कलाकारों को पहचान मिलेगी, एक उनका पहचान पत्र मिलेगा, और उसके बाद हो सकता है चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य सरकारें हैं, वो इसका जो है उसका पीछा करें या उसके कह सकते हैं कि फॉलो उसे करें, ऐसी ज़रूरत भी महसूस होगी। फिलहाल क्या स्थिति है? हमने लगभग 2 साल पहले से इस पे हम जो है कि प्रयासरत थे। कोरोना काल में भी जब ये चीज़ें घटनाएं घट रही थी, और कलाकार बिल्कुल, उनका तो एक माध्यम था कि कलाकारी से उनके जो है कि आय के साधन थे, और कलाकारी से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे। बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, और तब से हम प्रयास कर रहे थे। और धीरे धीरे जैसे ये बातें आई, महाराज जी से भी एक बार फिर मैं ये बात रखने गया था। उन्होंने जो है कि और मतलब शासन स्तर पर हमारे जो है कि डायरेक्टर मैडम है, डीजी मैडम है, और सचिव हैं उत्तराखंड के, जो संस्कृति सचिव हैं, उनसे इस पर मेरी व्यक्तिगत जो है कि उनके माध्यम से बैठक हुई, और ये सारे तथ्य मैंने उनके सामने रखे कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो है कि 8-9 पेज का एक पूरा वो बनाया, मैंने प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत जो है कि कलाकारों की पहचान, कलाकारों का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा, कलाकारों को जो है कि 45 वर्ष, क्योंकि हाँ हो सकता है कि पूरे देश में ये चीज़ें 45 वर्ष का, क्योंकि हमारे यहाँ ढोल सागर है, हमारे यहाँ जागरी प्रथा है, हमारे यहाँ कई प्रकार की ऐसी प्रथाएं हैं जो कि एक कुछ काम जो है कि उत्तराखंड के लिए हो सकते हैं, लेकिन जो पहचान होनी चाहिए। क्योंकि कलाकार जो है कि पूरे मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए, तभी पूरे देश की जो हमारा, हम कहते हैं कि पूरे देश की जो संस्कृति का जो संगम है, तब हो पाएगा कि जब जगह जगह हम कलाकारों को जीवित रखेंगे। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर प्रत्येक स्टेट को जो है कि ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और कलाकारों की पहचान करके, जैसे मनरेगा में है, मनरेगा में क्या है कि खाते में सीधे पैसे जाते हैं, और उसका कलाकारों का रजिस्ट्रेशन होता है। होता क्या है, कई जगह जो है कि 1 या 2 जो लोग जो है कि दल नायक बनते हैं, और पीछे किन 20 लोगों को जोड़ते हैं उसका कोई पता नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, कलाकार की पहचान जब सरकार एक बार कर लेगी और उन कलाकारों को काम दिया जाएगा, तो इससे जो है कि कई प्रकार के जो दूसरे प्रकार के काम चलते हैं उनको पे रोक लगेगी, और सही कलाकार आगे आएंगे। और मुझे लगता है कि शासनादेश इस पर तुरंत होने वाला है। मुझे लगता है इसी हफ्ते या हफ्ते 10 दिन के अंदर इस पर जो है कि शासनादेश हो जाएगा, और पूरे उत्तराखंड में एक शुरुआत होगी, तो पूरे देश के अंदर इसका सभी को लाभ मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक उत्तराखंड से भले ही शुरुआत हो, वो पूरे देश तक फैले, क्योंकि एक मजदूर की पहचान है, एक ऑटो टैक्सी वाले की पहचान है, लेकिन एक कलाकार की पहचान अब तक नहीं है। उन्हें किसी तरह की सरकारी मदद किस तरह मिल सकती है जब तक उनका
ब्यौरा सरकार के पास ना हो। एक अच्छी पहल आपने की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बात करना चाहूँगा आवाज़ पहाड़ों की। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया, पहाड़ों की आवाज़ मुंबई तक पहुंची है। लगातार बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकार हैं वो पहाड़ों से हैं, तो एक घर से निकालकर एक नए कलाकार को ऊपर तक लाने की जो ये कोशिश है, इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो उन श्रोता को करना चाहूँगा मैं कि जिन्होंने सराहा है इस कार्यक्रम को और एक अच्छी पहचान इस कार्यक्रम को मिली। आवाज़ सुनो पहाड़ों का एक ऐसा टाइटल है जिसके पीछे हमारे बहुत सारे उद्देश्य थे। पहला तो हमारा है कि आवाज़ सुनो पहाड़ों का एक शब्द है, एक अलग उत्तराखंड राज्य का हमने सपना देखा था। आज जो है कि हमारे क्षेत्रों में जैसे बहुत सारी असुविधाएं हैं पहाड़ों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क है और काफ़ी ऐसी असुविधाएं हैं जिनका कि हमें वहाँ सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है कि पलायन हो चुका है। तो हमारा कहने का जो तात्पर्य है, अपनी सरकारों से भी हम कह रहे हैं कि आवाज़ सुनो पहाड़ों की, यानी कि पहाड़ों का विकास हो, पहाड़ों की आवाज़ सुनी जाए। जब पहाड़ों में आप तब जाके, क्योंकि यहाँ पे जो है कि पर्यटक की जो है कि असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो है देवभूमि है, यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे धाम है, लाखों लोग यहाँ आते हैं। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बने, तो हम कहना चाहते हैं कि आवाज़ सुनो पहाड़ों की। दूसरा ये हमने क्योंकि इसको गीत संगीत के माध्यम से हम आगे लाए, तो हम उन बच्चों के लिए इस मंच से ज़्यादा काम करते हैं कि जो हमारे दुर्गम क्षेत्रों में रह जाते हैं, जो लोग सक्षम हैं, जो पलायन कर जाते हैं, जो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो किसी भी मंच के माध्यम से आगे आ जाते हैं। लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, उनके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, जिनको एक मंच नहीं मिल पाता, तो हमारा मंच उसके लिए काम करता है कि हम इस मंच के माध्यम से उन प्रतिभाओं को आगे लाएं। उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में जो असुविधाएं हैं, उन बच्चों के माध्यम से सरकार तक एक संदेश पहुंचाएं कि यहाँ के ये बच्चे इतने होनहार हैं, यहाँ की कला और संस्कृति इतनी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर जो है कि इन चीज़ों का अभाव है, ताकि सरकार का ध्यान उधर जो है कि हम आकर्षित करके और वहाँ क्षेत्रों के हम काम करा सकें। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के व्यंजनों की। बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो उत्तराखंड की खास पहचान है। राजस्थान के व्यंजन अलग पहचान रखते हैं, पंजाब का खाना बिल्कुल अलग है। अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, चार धाम की यात्रा पर भी आते हैं, उत्तराखंड में घूमने भी आते हैं। वो व्यंजन अब तक जो है मशहूर क्यों नहीं हो पाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे लगता है कि जो हमारे एक पीड़ा है, वो पीड़ा आपने छू ली है। मेरा व्यक्तिगत इसमें हो रहा है, जैसे संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन संस्कृति ही से ही सारे काम नहीं होंगे। लेकिन संस्कृति से जो जुड़े बार त्यौहार हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो हमारा खान पान है पहाड़ का, हमारे यहाँ मंडवा होता है, झंगोरा होता है, चौलाई, और उसके जो है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे पहाड़ में होती हैं। कुछ कुल्थी की दाल है, बहुत सारे ऐसे वो हैं, लोग देखना चाहते हैं। और कई बार हमने आग्रह भी करा अपने उससे सरकारों से और अपने प्रतिनिधियों से कि हम चाहते हैं कि हम पहले तो जो पर्यटक हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, आप उनको जो है कि प्रेरित करें कि पहाड़ की संस्कृति क्या है। हमारे यहाँ थड़िया बोल है, हमारे यहाँ झोड़ा चाँचरी है, हमारे पास कई प्रकार के जो है कि जैसे नृत्य नाटिकाएँ होती हैं, ऐसा हमारे एक कल्चर है उत्तराखंड का। उसको हम जो है कि उस जगह जगह पर उसको दिखाएं और उसको एक साथ जोड़ने के लिए जो है कि हम जो है कि पहाड़ के जो व्यंजन हैं उसके भी हम स्टॉल लगाएं जगह जगह। जब लोग इतनी दूर से जाते हैं तो पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो खान पान वगैरह वो मिलना चाहिए, देखने को मिल चाहिए। इससे क्या होगा कि हम इसको अगर मिक्स करके करेंगे, अगर सरकार इसको मिक्स करके करती है, और आप देखते हैं कि आप जगह जगह कहीं पे आप टोल टैक्स दे रहे हैं, कहीं पर कुछ दे रहे हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ टैक्स पड़ रहे हैं, तो पर्यटकों के लिए एक ये विकल्प भी रखा जा सकता है। भाई आप वहाँ जा रहे हैं कि आप पहाड़ के कल्चर को देखना चाहते हैं, कि आप पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते हैं, तो इससे जो है कि गवर्नमेंट को भी जो है कि राजस्व की प्राप्ति होगी। और ये जो रूटीन जब घूमेगा, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन जगहों में जो चढ़ाव होता है, दूसरा होता है, तो जो हम अभी कलाकारों की बात कर रहे हैं, कलाकारों की जो समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये संस्कृति के पार्ट है पूरे, उसमें जो है कि इसको एक रूटीन में हम ला सकते हैं अपने पहाड़ी व्यंजनों से, जो है कि कई रोजगार के, क्योंकि हमारे पहाड़ के जो लोग हैं आज बेरोजगारी है, पलायन की हम बात कर रहे थे, तो क्यों ना कहीं इस तरीके से करके हम उसको क्या है कि इन छोटे छोटे जो हम स्टॉल लगाते हैं और ये जो पहाड़ी व्यंजन हम परोसते हैं, तो इस पर जो है कि पहाड़ के लोगों को हम उससे जोड़ेंगे। एक तो उससे रोजगार पैदा हो जाएगा, छोटी छोटी दुकानें बहुत अच्छी हो जाएंगी, और दूसरा क्या होगा कि एक रोजगार के साधन जो हमारा पहाड़ी कल्चर है उसको भी लाके हम इसको सरकार के माध्यम से
जो है कि पर्यटन से जोड़ सकते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ावा मिल सकता है और नेशनल रूप में हम इसका जो है कि प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इसके लिए मैं आपके हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जी, दर्शकों को मैं फिर दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ, जो नरेंद्र रोहतांग हमारे बीच हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। न केवल वो निर्माता निर्देशक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, बल्कि एक अच्छे गायक भी हैं। और एक गायक हमारे स्टूडियो में आए और बिना सुने उन्हें वापस जाने दिया जाए, ये हो नहीं सकता। आग्रह करेंगे कि कुछ लाइनें उत्तराखंड के संस्कृति, संगीत, म्यूजिक की जरूर पेश की जाए। ये मेरा सौभाग्य है कि एक कलाकार के रूप में आके आज बहुत सारे काम करने का मौका मिला। और जैसे कि आवाज़ सुनो पहाड़ों का भी गाने मैंने बहुत गाए, लेकिन आज एक विषय से जुड़ता हुआ एक वो है, और क्योंकि ये दर्शाता है देवभूमि को, तो मैं थोड़ा सा अभी माहौल जैसा भी होगा पर मैं सुनाना चाहूँगा। आवाज़ सुनो पहाड़ों की, आवाज़ सुनो पहाड़ों की, हो धरती ये पावन महान, हो धरती ये पावन महान। पर्वतों की गोद में बसा, पर्वतों की गोद में बसा, हो प्यारा सा सुंदर जहान, हो प्यारा सा सुंदर जहान। हो पावन पवित्र धाम बद्री केदार है, हो अमृत बरसाती गंगा जमुना जी की धार है, हो हाँ। पावन पवित्र धाम बद्री केदार है, अमृत बरसाती गंगा यमुना जी की धार है। हरिद्वार हेमकुंड जागनाथ, हो तीर्थ यहाँ तो महान, हो तीर्थ यहाँ तो महान। आवाज़ सुनो पहाड़ों की, हो धरती ये पावन महान। बहुत अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए और उत्तराखंड के माध्यम से कलाकारों को जो पहचान दिलाने की आपकी मुहिम है वो रंग लाए और पूरे देश में उस पर असर अमल किया जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत